दोस्तों, आज समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा के बिथान प्रखंड वासियों के लिए काफ़ी उत्साह और उत्सव का दिन है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कहिए कि आतंकवादी हमला हो गया। लोग भारी मन से ही आज लाखों की संख्या में बिथान रेलवे स्टेशन पर रेलवे का स्वागत करने के लिए आए हैं, ट्रेन का स्वागत करने के लिए आए हैं। और दोस्तों, जो सदियों से मांग थी, 100 साल से ज़्यादा से लड़ाई लड़ रहे थे, बिथान की आम जनता लड़ाई लड़ रही थी बिथान सकरी रेलखंड के लिए, बिथान से समस्तीपुर रेलवे के लिए, आज वो क्षण आया है, आज वो दिन आया है जब उनकी मांग पूरा की गई। दोस्तों, सैकड़ों लोग लड़ते लड़ते मर गए और उन सब में जगन्नाथ महतो जी जो बिथान से पैदल चल गए दिल्ली तक रेलवे की मांग के लिए और संसद भवन पर जाकर के अपनी मांग को लिख दिए थे कि बिथान से रेलवे चलना चाहिए। आज जगन्नाथ महतो जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी परछाई बन करके लाखों लोग जगन्नाथ महतो बन करके बिथान रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, ताली बजा करके, हाथ हिला करके रेलवे का स्वागत कर रहे थे। और पूरे बिथान वासियों की संघर्ष का ये नतीजा है, एक एक बिथान के लोगों का मांग का ये नतीजा है कि सांसद को, विधायक को, नेता को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को आज मांगना पड़ा और इनके मांगों के आगे झुक करके आज प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे रेलवे देना पड़ा। वैसे धन्यवाद सब लोग दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, कहा है कि अंतिम बार बटन तो वही दबाए हैं रेलवे के लिए। जी जी एकदम, आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आज खुशी मना भी नहीं रहे हैं क्योंकि पुलवामा में जो आज शहीद हुए हैं ये बहुत दुख की बात है। 27 हमारे साथी मारे गए हैं, ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन आज बिथान वासियों के लिए, बिथान प्रखंड वासियों के लिए एक बहुत सुखद दिन है। आज एक सपना जो कि विगत कितने दशकों का सपना था, जो कि सकरी हसनपुर रेल लाइन पूरा हो, आज वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज बिथान से ट्रेन हसनपुर की ओर, समस्तीपुर की ओर गई है। एक बिथान के लिए आर्थिक, सामाजिक उन्नति का ये जीवन रेखा है। आज ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है, हमारे उत्थान का जीवन रेखा है ये रेलवे। हमारे इस सुदूर इलाके, इस पिछड़े प्रखंड में हम लोग एक प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे, ऐसी हम लोग का विश्वास है। रेलवे होने से ये दो क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा है, जो कि बहुत पीछे है, उम्मीद है हम लोग को बहुत आगे जाएगा। इसके उत्थान में ये रेलवे सहायक होगा। रेलवे के आने से आदमी को रोजगार मिलेगा, आदमी को आने जाने में सहूलियत होगी और रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा आने वाले दिनों में। इसके उत्थान के लिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस लाइन को चालू किया है, आज वो अपने कमलों के द्वारा। आज आपका भी धन्यवाद है जो कि ये कवरेज करने के लिए आप बराबर इस मांग के लिए बराबर बिथान में आप आते थे और ये इस मांग उठाते थे। आपकी न्यूज़ चैनल को भी, रोसड़ा जंक्शन को बहुत आभार है जो कि इस मांग को उठाए हैं। आज उसका परिणाम है आप लोगों का अथक प्रयास से ही आज ये रेलवे कंप्लीट हुआ है। हम आप लोग को भी बहुत आभारी हैं और आने वाले दिनों में ये रेलवे हमारे बिथान के लिए, इस प्रखंडवासी के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगा, एक जीवन रेखा बनेगा, एक सार्थक बनेगा, विकास का एक बहुआयामी आयाम स्टार्ट होगा। और हमें उम्मीद है ये रेलवे से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से उनके जीवन यापन में, जीवन स्तर में बदलाव होगा। एक शब्द बोले प्रदीप जी, एक शब्द बोले कि सपना साकार हो गया। और ये ऐसा सपना है जो 100 साल से देखा जा रहा था, आज़ादी के बाद से देखा जा रहा था। न जाने कितने आंखें बंद हो गई सपना देखते देखते, कितने आंखों का चिराग बुझ गया सपना देखते देखते, लेकिन आज सपना पूरा हुआ। जश्न दिखाते आपको बिथान रेलवे स्टेशन का, लोगों की खुशी दिखाते, तालियों की गड़गड़ाहट दिखाते, जिंदाबाद दिखाते। लेकिन आतंकवादी हमला की वजह से सादगी से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नहीं तो जितनी खुशी है यहाँ पटाखा जलता, दीपावली मनता, उत्साह होता, एकदम होली होता। लेकिन आज कुछ गम है, उस गम को सार्थक बनाते हुए। और आपने एक बात कहा, स्वर्गीय हमारे बिथान के मुखिया जगन्नाथ महतो जी का एक सपना था, उन्होंने संसद भवन में लिख दिया था। एक उस समय कलम नहीं चलती थी, स्केच लेके, स्याही लेके लिख दिया था, हसनपुर सकरी रेल लाइन पूरी करो। और वो सपना साकार हुआ है। उनको एक श्रद्धांजलि है, उनका एक नमन है हम लोग के लिए कि उनका एक सपना साकार हुआ है। इस बिथान वासियों का सपना साकार हुआ है और लोगों के जीवन यापन में काफ़ी हद तक बदलाव होगा। बहुत अच्छा ये रेलवे है और हम लोग को उम्मीद है हम लोग के
आगामी दिनों में रेलवे बहुत अच्छा सिद्ध साबित होगा, जीवन उपयोगी होगा। देखिए जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, सोचिए कोई आदमी अभी बिथान से चल के हसनपुर ना जाए, बाढ़ के समय में नदी हेल करके, पानी हेल करके, धूप में, बरसात में, सोचिए बिथान से दिल्ली की दूरी हजारों किलोमीटर पैदल चल गए। रास्ते में जितना बिल्डिंग दिखता था सरकारी, सब पे लिखते थे हसनपुर सकरी बिथान रेल लाइन चालू करो, बिथान रेल लाइन चालू करो, और संसद भवन पे लिख दिए। आज अगर बिथान में रेलवे लाइन चालू हुई है तो ये श्रेय जाता है बिथान प्रखंड के लाखों जनता को और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को। उन्हीं का योगदान है, उन्हीं की वजह से आज रेल लाइन है, उन्हीं की मांग के वजह से ये हुआ है। कितने खुश हैं आप लोग? देखिए सबसे खुशी तो हम लोग, सबसे पहले मैं जो इस सकरी लाइन बिथान के रेलवे चालू करने के लिए आंदोलन किए थे, सबसे पहले मैं जगन्नाथ महतो जी को मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कितना खुश हैं? बहुत खुश है। हमारे बिथान प्रखंड वासी लाखों की संख्या में उमड़ के आई है। अब खुशियों की कोई ठिकाना नहीं है, मगर जो पुलवामा हमला हुआ कुछ हमें दुखी, पहलगांव में कुछ हम दुखी भी हैं, उतना खुशी नहीं मना पाए। नहीं तो आज खुशियों की भंडार यहाँ था। हम लोग डीजे और ढोल नगाड़े लेकर आते, मगर उसी वजह से हम लोग करने नहीं आए। और समस्त बिथान प्रखंडवासी की स्वागत है। एक बार हम सभी लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और खत्म करते हैं। अंत में इतना ही कहेंगे दोस्तों, इतना ही कहेंगे कि एक समय था जब बिथान आने के लिए सड़क नहीं था, और एक समय है जब ट्रेन चल रहा है। कल एक्सप्रेस आएगा, परसों वंदे भारत आएगा, और बिथान देश से जुड़ेगा। बिथान प्रखंड की गरीबी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, बिजनेस में तरक्की होगा, और यहाँ का आतंक खत्म होगा। इसी के साथ जोरदार ताली के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।